नॉर्मली शेव करने के बाद हम लोग फटाफट से अपने रेजर को साफ करते हैं, रखते हैं और बाकी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जस्ट पॉज राइट देयर एंड गो बैक टू द रेजर। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डू इट योरसेल्फ विद बॉम्बे शेविंग कंपनी। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जो लोग रेगुलरली शेव करते हैं और रोज रोज के कार्ट्रिजेस में होने वाले खर्चे को भी सेव करना चाहते हैं। बट इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू दोज हु क्लीन शेव देयर बियर्ड्स। अगर आप बियर्ड रखते हैं और उसे मेंटेन करने के लिए पार्शियल शेविंग करते हैं, तब भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है, जिसकी मदद से यू कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ योर रेजर बाय अप टू 70%, save a ton of money and also be kinder to the environment. So let's get started. Point 1, rinse thoroughly. नॉर्मली शेव करने के बाद हम लोग फटाफट से अपने रेजर को साफ करते हैं, रखते हैं और बाकी अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जस्ट पॉज राइट देयर एंड गो बैक टू द रेजर। क्या ये पूरी तरीके से साफ हो गया है? क्या इसमें आपके सारे बाल और शेविंग फोम निकल चुका है? कई बार अगर आपने थोरोली साफ नहीं किया है तो इसमें कुछ बाल और शेविंग फोम लगा हुआ रह जाता है। इन दैट केस आपका रेजर इवेंचुअली प्रीमेच्योरली डल होने लगेगा। तो करना क्या है? आफ्टर ईच यूज रिंस द रेजर thoroughly अंडर वाटर टू रिमूव हेयर, शेविंग क्रीम और फोम एंड स्किन ऑयल। रिकन्फर्म कर लीजिए बाय चेकिंग द गैप बिटवीन द ब्लेड्स। इससे योर ब्लेड्स विल डेफिनेटली लास्ट लॉन्गर। सेकेंड पॉइंट, ड्राई इट प्रॉपर्ली। धोने के बाद सीधे उसको अपने टूथब्रश के बगल में मत रख दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर लगा हुआ रह गया तो उसमें रस्टिंग हो सकती है, विच इज नीदर गुड फॉर द हेल्थ ऑफ योर ब्लेड्स नॉर योर स्किन। इसलिए इसे धोने के बाद सबसे पहले ऐसे एयर ड्राई कर लीजिए। उसके बाद यूज अ टिश्यू पेपर टू पैट इट ड्राई। ये स्टेप आपको थोड़ा सा संभल के करना है, क्योंकि अगर आपने पैट करने के बदले उसे वाइप कर दिया तो आपके ब्लेड्स में डैमेज हो सकता है टिश्यू पेपर की वजह से, और आपका हाथ भी कट सकता है। एंड इफ इट इज इजीली अवेलेबल तो 5 से 6 सेकंड के लिए एक ब्लो ड्रायर भी यूज कर सकते हैं। किसने सोचा था हेयर ड्रायर इस काम भी आ सकता है? यू विल बी अमेज्ड टू सी कैसे आपका रेजर नेक्स्ट टाइम यूज करने में एकदम नया जैसा फील होता है। थर्ड, डोंट टैप योर रेजर ऑन द सिंक। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो लोग अपने रेजर से पानी निकालने के लिए उसे ऐसे सिंक पर टैप करते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। इससे हो सकता है आप थोड़ा सा और पानी बाहर निकाल दें, बट इससे आपकी ब्लेड्स की इफेक्टिवनेस और एक्सट्रीम केसेस में उनका अलाइनमेंट गड़बड़ हो सकता है, लीडिंग टू एन अर्ली रिटायरमेंट ऑफ योर कार्ट्रिज। 4, स्टोर इट इन अ ड्राई एरिया। हम लोग काफी कैजुअल होते हैं अपने टॉयलेटरीज को संभालने में, सो कोई भी लंबी सी चीज आती है तो उसे हम लोग सीधे टूथब्रश वाले डब्बे में डाल देते हैं। अब अगर आप एक डेली शेवर नहीं है तो बिना बात के आपका रेजर भी गीला होता रहेगा एवरी टाइम यू यूज अ टूथब्रश। इसलिए स्टोर योर रेजर इन अ ड्राई एरिया, ताकि उसमें मॉइस्चर बिल्डअप ना हो और आपके कार्ट्रिज की उम्र कट शॉर्ट ना हो जाए। पॉइंट नंबर 5, द बेस्ट थिंग दैट आई सेव फॉर द लास्ट, और रेजर शार्पनर। बॉम्बे शेविंग कंपनी का एक्सक्लूसिव रेजर शार्पनर, जिसकी कॉस्ट एक एवरेज कार्ट्रिज से भी कम है, but this little thing can extend the life of your razor cartridge by up to 70%. वैसे हम लोग क्लेम करते हैं 30%, but everybody that we've taken feedback from have said that this is a very conservative number. उनका रेजर जो है वो up to 70% ज्यादा चला है सिर्फ इसकी वजह से। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है? आपके रेजर में रेगुलर यूज होने की वजह से छोटे छोटे से वियर एंड टियर होने लगते हैं, जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। कहीं पर ब्लेड्स बेंड हो जाते हैं, कहीं पर कुछ छोटे छोटे माइक्रो डिपॉजिट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल कार्ट्रिज की परफॉर्मेंस में असर पड़ने लगता है। इस रेजर शार्पनर की वजह से आप वापस अपने रेजर को शार्प कर सकते हैं। ये जो माइक्रो डिपॉजिट्स उसमें हुए हैं उसको रिमूव कर सकते हैं, जिससे इट रीगेन्स अ लॉट ऑफ इट्स लॉस्ट शार्पनेस। अब इस डिवाइस को आपको यूज करना है जब आप अपने कार्ट्रिज को 7 से 8 बार यूज कर चुके हैं। जस्ट प्लेस इट ऑन अ फ्लैट सर्फेस एंड देन मूव योर रेजर इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लेड, मतलब जिस डायरेक्शन में आप शेव करते हैं उसका ऑपोजिट। डू दिस स्ट्रोपिंग एक्शन 15 to 20 टाइम्स एंड यू विल बी एबल टू मेंटेन द शार्पनेस, इन फैक्ट इंप्रूव इट, और आपका रेजर और भी लंबा चलेगा। यू कैन बाय दिस रेजर शार्पनर फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये सिर्फ बॉम्बे शेविंग कंपनी के रेजर्स में नहीं, किसी भी रेजर में परफेक्टली चलेगा। याद रखिएगा, बाय इंक्रीजिंग द लाइफ स्पैन ऑफ योर रेजर आप न सिर्फ अपने पॉकेट की मदद कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट बचा करके एनवायरमेंट की हेल्प भी कर रहे हैं। इफ यू फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए फॉलो बॉम्बे शेविंग कंपनी।